हेलो बच्चों, आज हम गणित का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये बालाजी बुक का आपके पास पहला उदाहरण है जिसको हमें विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करना। आप लोगों ने पढ़ा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। एक है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी क्या है, वज्र गुणनखंड विधि, जो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो हमें दो विधियां पढ़नी है, एक है विलोपन विधि और दूसरी क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम आज विलोपन विधि की सहायता से दिए गए समीकरण युग्म को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि x प्लस वाई बराबर a माइनस बी आपका एक समीकरण है और यहां पर a माइनस ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका समीकरण दो। आपको पता है जब हम समीकरण युग्म को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो यहां पर किसी एक चर को हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहां पर बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सपोज करिए हमें यहां पर x को बराबर करना है, तो यहां पर x के गुणांक में a है और यहां पर x के गुणांक में क्या है, 1 है। तो जब कुछ भी ना हो तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहां पर दूसरे समीकरण का जो हमारा x चर है उसका जो गुणांक a है उससे हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को गुणा करा देंगे और पहले समीकरण के जो x चर का जो गुणांक है 1 उससे हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को मल्टीप्लाई करा देंगे। इससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम a से गुणा x का कराएंगे तो बेटा ये हो जाएगा ax, a से गुणा y का कराएंगे तो ay हो जाएगा बराबर यहां पर a और ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ax प्लस का ay और यहां से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस ab। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। समीकरण दूसरे को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ax हो जाएगा माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 4। आप लोग जानते हैं कि अगर हम 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा हमें वही वैल्यू प्राप्त होती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरण में जो x के चर हैं आपस में बराबर हो गए और हम लोगों ने सीखा है कि अगर x के चर आपस में बराबर हो, x के जो गुणांक है वो बराबर है और दोनों के जो चिन्ह है वो क्या हो, एक जैसे हो। तो चिन्ह एक जैसे होने पर हम क्या करते हैं बेटा, घटाने पर। तो जब हम इसको घटाएंगे तो बेटा ये जो समीकरण हमारा नीचे वाला समीकरण नंबर 4 है इसके साइन बदल जाएंगे। तो प्लस वाला निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि a माइनस ये a प्लस ax है और ये माइनस ax है तो ये कट जाएगा। तो यहां से हमारे पास मिलेगा a y प्लस बी वाई बराबर, यहां से देखिए ये आपका प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। यहां पर देखिए y कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा a प्लस बी। यहां से हम माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा a प्लस बी। a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर y बराबर हमें क्या मिलेगा, माइनस का b। तो y एक चर है जिसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, यह है x प्लस वाई x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। तो y के स्थान पे हमें क्या रखना है, माइनस का b। तो ये माइनस का b। यहां पे देखिए x प्लस माइनस माइनस b बराबर a माइनस b। इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर a
माइनस बी और ये बी उधर जाएगा तो प्लस का बी, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः